Welcome back to the third segment of today's Astro Gyan episode. बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह की बातें हम करते आए कुछ दिनों से और ये बातें यहाँ पे इस एपिसोड में समाप्त हो जाएगी बिकॉज फर्स्ट सेगमेंट में हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी ने हमें 10th हाउस 11th हाउस एंड 12th हाउस कुंडली के जो फाइनल 3 हाउसेस होते हैं उनके बारे में बात कर दी मेल और फीमेल को लेके कि अगर वहीं पे गुरु विराजमान है तो क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये तीसरे सेगमेंट में पंडित जी हम सबको उसकी रेमेडीज़ बताएंगे कि जहाँ पे गुरु अगर ठीक नहीं है, अगर ठीक करना हो, अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट को रिड्यूस करके पॉजिटिव इफ़ेक्ट को बढ़ाना हो तो उसकी रेमेडीज़ क्या होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो रेमेडीज़ बताओगे क्या उसमें एक रेमेडी जो कॉमन है वो होगी कि नहीं होगी कि सबको गुरुवार करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मुझे पता था ये होगा। जीवन में कोई भी जब कोई ग्रह आपके ऊपर एक ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही हो तो उस समय हम उस ग्रह का अगर व्रत करें तो महाकल्याणकारी होता है। वैसे गुरु का व्रत करना हर किसी के लिए कल्याणकारी है। अच्छा, तो हमें महादशा हो दशा हो ना हो कुछ भी ना हो सब कुछ ठीक हो फिर भी गुरुवार करते रहो। बिल्कुल, अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो महाकल्याणकारी है, हर किसी को करना चाहिए। कोई भी व्रत आप हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, अभी साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि अगर हम व्रत करते हैं तो उस समय जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं हमारे अंदर, जैसे अगर कोई ऐसी निगेटिव बीमारियां जन्म ले रही, कैंसर जैसी बीमारियों को भी वो जो हमारे सेल्स होते हैं जब वो उनको भोजन नहीं मिलता है, जब भूखे होते हैं तो ऐसे सेल्स को ऐसे चीज़ों को मार के खा जाते हैं। मतलब उनको इसकी वजह से व्रत करना महाकल्याण। ये साइंटिस्ट, मैं आपको सच बताऊं, साइंटिस्ट ये कहते हैं चलो सही बात है, लेकिन वो जो कहते हैं वो कंप्लीट फास्ट जो करना होता है ना उसके बारे में कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपको कोई फास्ट नहीं करना चाहिए, कोई व्रत नहीं करना चाहिए बिकॉज भूखे रहोगे तो ये भूखे रहोगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। 90% ऑफ डॉक्टर्स एडवाइज यू नॉट टू कीप फास्ट। लेकिन मैं तीसरी बात बता दूं आपको, अगर फास्ट रखना है चलो साइंटिफिकली इट्स समवॉट हेल्दी माना जा सकता है कि अच्छी बात है बिकॉज हफ्ते में एक दिन आपको अपने पेट को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फास्ट रखते हुए आप चिप्स खाओ, फ्राइज़ खाओ, शेक पियो और बाकी की जो हमारी चीज़ें होती है साबूदाना की खिचड़ी ये सब खाते रहो और बोलो कि मैंने व्रत रखा है और फास्ट रखा है, ये बात गलत है। बिल्कुल जी, आजकल संजीव जी हो क्या रहा है, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें लगता है उस दिन खाने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। जैसे सामान्य दिनों में आप कम खाते हो लेकिन जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपका पूरा ध्यान केवल भोजन में होता है कि मैं क्या। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन व्रत रखना होता है उसके अगले दिन भी ज्यादा खाते हो कि कल मुझे व्रत रखना है तो मैं ज्यादा खाता हूँ। बिल्कुल, लोग ऐसा ही करते हैं, वो कहते कल मुझे भूखा रहना है तो रात को और हैवी भोजन करते हैं और दूसरे दिन तली हुई चीजें और ज्यादा घी, ज्यादा आलू, जो भी फलाहार की चीजें हैं वो ज्यादा हम खाते हैं। तो मेरा कहना है कि वो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है कष्ट सहन करना, द्वंद्व सहनम तपः। व्रत का अर्थ है कि आप अपने पेट को मैक्सिमम एम्प्टी रखिए और आवश्यकता में थोड़ा सा ग्रहण करिए जिससे आपकी जो जैसे मैंने बताया कि अगर बॉडी में कुछ निगेटिव चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं जो वो निगेटिव सेल्स को मार देते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायी। लेकिन अगर पेट भरा हुआ है तो फिर मैं वही कहता उनको कुछ वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं और आप क्या जानते हो समझते हो, कहीं ना कहीं पे एक थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो व्रत रखा है तो ये सब चीज़ें करके रखो। चलो एनीवे, तो ये रेमेडी आप कहते हो गुरुवार रखना चाहिए, बाकी की रेमेडीज अब जल्दी बताइए। गुरुवार का व्रत करना महाकल्याणकारी है। दूसरा, गुरु का जो रत्न होता है वो जो है पुखराज होता है, येलो सफायर। सोने में अंगूठी बना करके इसमें जो है इस अंगुली में 10 केजी पर एक रत्ती के हिसाब से धारण करें। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग तरीके बताते हैं लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है कि 10 केजी पर एक रत्ती अगर रत्न धारण करें, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं एक सामान सा बता देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, वजन के हिसाब से आपको रत्न धारण करना चाहिए। अब ये जो कहते हैं 10 केजी पर एक रत्ती, बार बार आप बोलते हो मुझे पता है, तो व्यूअर्स को समझा दो एग्जैक्टली कि जो भी आपका वेट होता है, राइट, यहाँ पे तो केजी नहीं है पाउंड होता है, तो पाउंड में से फिर केजी को आप कन्वर्ट कर दो, तो जो भी आपका वेट होता है उसकी 10%, हाँ जी, राइट,
इसको मान के फिर देन उस इतनी कैरेट की अंगूठी या तो जेमस्टोन जो होता है वो आपको पहनना होता है। हाँ जी, 10% जैसे 10 kg, हाँ 10, अब मान लो अगर आप 70 kg के आदमी है कोई, हाँ, या 80 kg का, हाँ, 80 kg के जो व्यक्ति उनको 8 रत्ती का पहनना है, 70 kg के हैं तो 7 रत्ती का पन्ना है। कैरेट और रत्ती में थोड़ा सा अंतर है, तो जैसे 8 रत्ती तो लगभग वो 6.5-7 कैरेट बन जाएगा। तो लोगों को पता होता है। तो एक तो पुखराज धारण करना है, गुरुवार दिन पीला कपड़ा पहने और चना की दाल अपने भोजन में शामिल करें, और गुरु के मंत्र का जाप, ब्राह्मण का अगर बहुत समस्या है तो गुरु के मंत्रों का जाप करवाएं, और तांत्रिक मंत्र जो ब्रह्म बृहस्पतये नमः है, अच्छा, और स्वयं भी जाप करें। गुरु के जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करें। और गुरुवार दिन पीली चीजें किसी मंदिर में दान करें, जैसे पीला कपड़ा है, चना की दाल है, हल्दी है, घी है, पीले रंग का फूल है, जो पीत जनेऊ है, खड़ाऊ है, और अपने गुरु को उस दिन पूजें, गुरु की आराधना करें। तो अगर ऐसा करते हैं तो बृहस्पति संबंधित जो भी समस्याएं हमारे किसी भी भाव में हो रही हैं वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा, चलिए ठीक है। इसी के साथ क्या मैं कहूँ कि आज के एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। रेमेडीज हो गई आपकी, चलिए ठीक है। तो ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसी के साथ गुरु ग्रह को लेके, बृहस्पति को लेके जो भी बातें करनी थी हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी ने हमें बता दी है। अब सबसे पहले तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्ते। नमस्ते जी, थैंक यू सो वेरी मच। दर्शकों, कल जो है सैटरडे होगा, सैटरडे संडे हम ज्ञानवर्धक बातें करेंगे हमारे इस शो में, एस्ट्रो ज्ञान शो में। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। विशिंग यू हैप्पी एंड लकी डे अहेड। आई एम संजीव पांड्या। होप टू सी यू टुमारो। सो लॉन्ग।